हाँ, तो स्टूडेंट्स होप कि आप लोग को पिछला टॉपिक समझ में आ गया है और उसी टॉपिक को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें 2 प्रूफ करना है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2007, 2008, 2017, 2019 इतना बार पूछा गया है। सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको हम लोग समझेंगे। और जहां आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आकर के हमें बताइए कि नहीं क्लियर हुआ, देन आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपलर। और जैसा कि पिछले डिमांड के बाद बच्चों का डिमांड था कि हम बाईलैंग्वेज में बात करें, दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं तो उनके लिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब आपको कोई भी फंक्शन नहीं दिख रहा हो, कुछ भी सॉल्यूशन का हिंट नहीं मिले, तो आप उसको सबसे सिंपल तरीके में तोड़ दीजिए, मतलब कि साइन और कॉस में। तो हम टैन को और कॉट को कोसेक है तो उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं 1 प्लस कॉट का उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या किसी को इसमें दिक्कत है? इस स्टेप में किसी को दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों टर्म साइन डिनोमिनेटर में, यहाँ दोनों टर्म में कॉस डिनोमिनेटर में। यदि हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम, तो क्या होगा? पहले में एलसीएम हमारा साइन थीटा आ गया, तो 1 न्यूमरेटर के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो 1 है। तो आपका ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू यहां क्या आ गया एलसीएम कॉस थीटा। वेरी गुड। सो इट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। तो यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है जो कि आप ग्रेड 8 में पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक a हो गया और यहाँ से यहाँ b, यानी सिर्फ 1 जो है b टर्म है, बाकी फर्स्ट पार्ट यानी कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का क्या है? a टर्म है, बाकी b। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो कैन आई राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है। अब ये क्या आ गया? a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। और सबसे पहले जब आप अलजेब्रा पढ़ना शुरू किए थे तो यही फॉर्मूला आपको मिला था, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? अब आप जानते हैं कि एससी वाला फॉर्मूला, एससी एचटीसीसी बोलते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या था? एससी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 1। सो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। अब इसका वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 हाउ मच? 0। तो ये कंप्लीट पार्ट आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आपको नेक्स्ट स्टेप में शो करना है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 is cancelled. Now my dear, 2 into sin theta cos theta upon sin theta cos theta. Now you can see that numerator और denominator दोनों सेम है, sin theta और cos theta कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? RHS 2, जो कि आपके RHS के बराबर है
और इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नो सर, ठीक है।